हमने जेएमएम को वोट दे रखा है। यहाँ पर पलामू के युवा को गला में आधा काट के छोड़ दिया जा रहा है। अच्छा कि प्राण अब निकलता हूँ कि तब निकलता हूँ। अच्छा इन्हें से 10 लाख डालो हाँ। और उन्हें से ज्वाइनिंग लेटर 4th ग्रेड के लेके निकलो। 4th ग्रेड की नौकरी के लिए सरकार को निर्णय लेने में इतना समस्या हो रही है। पलामू में जुलाई के महीने में एक विज्ञापन निकाला गया था। विज्ञापन 4th ग्रेड से संबंधित था और उस विज्ञापन में जो है वहाँ त्रुटियां पाई गई और सरकार ने जो है उसको वापस कर दिया। जिसके बाद जो है झारखंड छात्र नेता शुक्ला जी हमारे साथ हैं और शुक्ला जी का कहना है कि किसी भी कीमत पर जो है सरकार जो ये विज्ञापन लागू की थी, निकाली थी बाजार में और उसको वापस ले गई है। अगर सरकार मानक पैमानों का ध्यान रखते हुए और पलामू के जो छात्र हैं मुख्य रूप से उनका ध्यान नहीं रखते हुए अगर इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाती है तो पुरजोर विरोध करेंगे। आज रांची पहुंचे थे, इनसे मुखातिब होंगे, बातचीत करेंगे उसी विषय पर। क्या विषय है? जुलाई के महीने में जो विज्ञापन निकला था सरकार ने उसको वापस कर दिया, अब वो बहाली नहीं होगी। आप लोगों का क्या तर्क है इसके ऊपर? देखिए, विषय कुछ नहीं है, तर्क कुछ नहीं है। यहाँ पर पलामू के युवा को गला में आधा काट के छोड़ दिया जा रहा है। अच्छा कि प्राण अब निकलता हूँ कि तब निकलता हूँ। हलाला कर दिया जा रहा है। हाँ, एकदम निकलता हूँ कि नहीं निकलता हूँ। भैया मामला क्या बा? मामला तो एक ही चीज बा कि आप एक बताइए कि झारखंड में झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में क्या ग्रेजुएशन के मेरिट के आधार पर रिजल्ट जारी होता है? कि पहले पीटी होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है, उसके बाद ये सब मार्क्स आता है, उसके आधार पर होता है। आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में ऐसा हुआ है कि जगह मैट्रिक में 99% अइलक ओकरा नौकरी होई और जगह 50% वो नौकरी से बाहर होई। मतलब मैट्रिक के परसेंटेज के आधार पे जो है बहाली हो रही है। परसेंटेज आधार तो एगो आधार है, वहाँ रोकड़ा है माल। अच्छा अच्छा असली माल आए कहाँ से? आप करप्शन हो रहा है। भैया हम अपन भाषा में हम कम पढ़े लिखे हाँ, हैं तो थोड़ा सा बढ़िया से जवाब देंगे। हाँ, कि हाँ। रोकड़ा हम लोग जानते हैं, हाँ। बचपन में जानते हैं कि रोकड़ा छपवे, मतलब करप्शन का मतलब रोकड़ा है। वो आप समझिए। हाँ। आप अपने दृष्टिकोण से देखिए। हाँ, हाँ। रोकड़ा चाहिए वहाँ के डीसी को, हाँ। रोकड़ा चाहिए यहाँ के मंत्रिमंडल को। मैं पूछ रहा हूँ हाँ। कि पलामू के बच्चों को आधा काट के क्यों छोड़ दिए हो? अच्छा अब पूछिए काट के कैसे? कैसे? जैसे 6 महीना से इसको स्थगित किया गया, इस पर नियमावली बना। नियमावली चलिए, झारखंड सरकार के पास अपना सद्बुद्धि तो है नहीं। सत्यनारायण शुक्ला लगता है तो सद्बुद्धि देता है तो झारखंड के एक बड़े पैमाने पर विकास होता है। अच्छा भला ही मैं मुख्यमंत्री हूँ या नहीं हूँ या एक यहाँ के आम नागरिक हूँ, चूँकि 1932 का धड़कन समाया हुआ है यहाँ पर। अच्छा अब बताइए पलामू के डीसी का क्या है? परीक्षा कराने में 30,000 व्यक्ति के उसका हाथ काँप रहा है। वही 30,000 में वो मेरिट छात्र है, किसका करना परसेंटेज है? नीचे से रोकड़ा घुसा 10 लाख रुपया और ऐसे जेपीएस एक ATM मशीन पलामू में बन रहा है। अच्छा इन्हें से 10 लाख डालो हाँ। और उन्हें से ज्वाइनिंग लेटर 4th ग्रेड के लेके निकलो। अच्छा समझ रहे हैं ना? 10 लाख दो सरकारी नौकरी लो। अरे भैया हम थोड़ा कम पढ़े लिखे, हम तो बार बार कह रहे हैं हाँ। कि ATM में इन्हें से 10 लाख डालो हाँ। और उन्हें से ज्वाइनिंग लेटर लेके आओ। अच्छा ये सरकार या सिस्टम, हम कहना चाह रहे हैं आप नियमावली बनाए तो पलामू के डीसी बोलती है कि हमको कार्मिक से लिखवा के लाइए तब हम परीक्षा करवाएंगे। अच्छा अब और कार्मिक बोलता है कि डीसी अपना सद्बुद्धि है, अपना निर्णय ले सकती है। विवेकीय शक्ति। विवेकीय शक्ति। हाँ। विवेक शक्ति मतलब पावर, ईगो। ईगो अच्छा ना, हाँ। मतलब इसको ईगो हट हो गया। हाँ। पलामू के गरीब लोग को देखना नहीं चाहती है। अच्छा। पलामू के गरीब जनता को उसके आंख फूटल नहीं बर्दाश्त हो रहा है कि कैसो ही पलामू को हम बेच के चल दें। अच्छा जिसे पूजा सिंघल बेच के चल दी थे, हाँ जो आज अभी 2 साल जेल में रही थी। हाँ। उसी तरह फिर की तो बाहर आइएगा। हाँ तो अरे भैया कौन अंदर रहा है? हाँ जिसके पास पावर और पैसा है वो कै दिन अंदर रहेगा? हाँ नौकरी कर रही है ना जी। हाँ ये भी चाह रही है कि हम भी माल खुशाए निकले और लेके चल दें। अच्छा क्षमा चाहते हैं, ऐसा शब्द का प्रयोग करना, वो महिलाएं हैं, मतलब रोकड़ा डालें और लेके निकल जाए बैग में। हम कह रहे हैं कि भैया आप 6 महीना अस्थिर रहें, तो आप क्यों कहते हैं कार्मिक से लिखवा के लाइए? कार्मिक से बड़ा डीसी है, डीसी से बड़ा कार्मिक है, जनता से बड़ा डीसी है। जनता से बड़ा डीसी है कि झारखंड के पलामू के जनता से झारखंड सरकार बड़ा है। हमने जेएमएम को वोट दे रखा है क्योंकि यहाँ के आदिवासी मूलवासी के गरीब तबके वर्ग 4th ग्रेड में नौकरी कौन करता है भैया? जो एकदम जमीनी से जुड़ा हुआ है, जिसके माँ बाप किसी के यहाँ बकरी चढ़ा के, छगरी चढ़ा के, किसी के बर्तन धो के, किसी के यहाँ मतलब गुजरात में
वो में 8,000 10,000 रुपया कमा के बच्चों को भरण पोषण करते हैं, उन बच्चों ने 4th ग्रेड की नौकरी है कि नहीं है? तो इस आदमी को हलाला क्यों कर रहे हो आप? क्या ऐसा लगता है झारखंड सरकार के पास पावर नहीं है जी परीक्षा लेने का? 30,000 व्यक्ति का आप चले जाइए महाराज जी के राज्य में, योगी आदित्यनाथ के राज्य में, वहाँ 10 लाख का एग्जाम ना चुटकी में होता है। क्या झारखंड सरकार पलामू के डीसी का हिम्मत नहीं है 30,000 व्यक्ति का परीक्षा लेने का? मैं मांग करता हूँ कि हमने जो शब्द बोला है ये 6 महीना का दर्द है। अगर पूरे पलामू हार जाएगा लेकिन सत्यनारायण शुक्ला हार नहीं मानेगा। तो मतलब आगे क्या रणनीति होगी अगर सरकार अरे भैया जब जेपीएससी के 100 यात्रा निकल सकता है तो समर नाले का 100 यात्रा नहीं निकलेगा? जब जेपीएससी के लिए हम मुंडन करा सकते हैं तब 4th ग्रेड के लिए मुंडन नहीं करा सकते हैं? ये सरकार के मुंह में तमाचा न रहेगा? और पूरे छात्र के बीच हम समूह में मुंडन करवाएंगे, रोएंगे, विलाप करेंगे। मतलब आगे आप लोग जो है आंदोलन करेंगे? अरे अकेले शुक्ला काफी है, त्रिपाठी जी, नामधारी जी सब कान में तेल डाल के सुतल हैं। जब चुनाव आएगा हमने पलामू के लिए बहुत कुछ किया है, हमको बेटा को वोट दीजिए। त्रिपाठी जी कहेंगे कि हम 4 वर्ष से खड़ा हो रहे हैं, 5 बार थोड़ा से विजयी नहीं हो रहे हैं। उनकी सरकार है ना त्रिपाठी जी के कांग्रेस की, काहे ने डीसी के साथ बैठ के वार्ता करते हैं? काहे ने अपनी बात रखते हैं? हिम्मत ही नहीं है। हिम्मत है एसपी से लड़ेंगे, हिम्मत है सीओ से लड़ेंगे, हिम्मत है डीसी से लड़ेंगे, लेकिन बात नहीं रखेंगे इन 25 से 30,000 युवाओं का। तो क्या कहिएगा? अभी कल मुख्यमंत्री से मिलने गए, अभी तक 8 बार मुख्यमंत्री से मिल चुके हैं। मैं बता दूं कि 3 दिन पहले मैंने एक मीटिंग बुलाई थी पलामू के छात्रों को। पता है बच्चे पॉकेट से 30 रुपया 10 रुपया हमें भाड़ा देकर 4 व्यक्ति को यहाँ भेजे हैं, तो हम लोग 2 दिन स्टे करके अपनी बात को रखे हैं मुख्यमंत्री जी के पास। हाँ जी, मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री, मुख्य सचिव, कार्मिक सचिव, सब जगह घूम, सुदीप सोनू सब जगह घूम लिए, कोई नहीं सुना, कोई नहीं सुन रहा है। हाँ। करना क्या है भैया? वो कार्मिक से लेटर लिखवाइए। हाँ। सुप्रीम कोर्ट अगर स्थगित माने विज्ञापन को रद्द किया था, काहेला किया था? चूंकि विज्ञापन में कुछ कमियां थी। अभी का कमियां है भैया, तो आप फ्रेश एग्जाम ले रहे हैं। 2017 में एग्जाम लेते हैं, 25 में एग्जाम लेने में आपको शर्म लग रहा है का? 2017 में परीक्षा लेने में आपको शर्म लग रहा है का? आप बताइए कौन अगर आपके पास भी 10 लाख होगा तो जुगाड़ कर लीजिएगा। अगर आप लोग के भी पास होगा तो आप लोग भी जाइए, कांटेक्ट करिए। नहीं तो हम लोग पत्रकारिता ही ना करेंगे, फिर आप लोग का आवाज कौन उठाएगा? नहीं तो हम लोग देखिए, तब पलामू के भी पत्रकारिता सब सुतल है। तो रांची का पत्रकार आपका कर रहा है ना? ठीक है, कर रहे हैं, हम उसका सम्मान कर रहे हैं। हम तो रोड पे आपका रिपोर्टिंग कर रहे हैं, राजभवन के पास में कर रहे हैं। आप सही कह रहे हैं। आप सबको एक तराजू मत तोलिए कि भाई। तो बताइए, अगर हम कह रहे हैं कि अगर एटीएम में लगाना होगा तो लगा लीजिएगा। नहीं, हम लोग का यहाँ पैसा ठीक है, यहाँ पर नहीं, अब ठीक है, वो बात सही है। हम लोगों को अगर वहाँ लेके जाइएगा तो फिर आपका आवाज कैसे पहुँचेगा? वो बात अलग कर रहे हैं। सब पत्रकार बताइए, ये 4th ग्रेड की नौकरी के लिए सरकार को निर्णय लेने में इतना समस्या हो रही है। क्या कराना भैया? परीक्षा करा दो, मेरिट जारी करा दो। हम लोग का मांग का है। हम लोग तो सरकार का विरोध नहीं कर रहे हैं, सरकार से अभी तक प्रार्थना ही कर रहे हैं। आप नियमावली बना के उसको सजा के आप प्रोजेक्ट भवन में चिपका दीजिएगा। सरकार कहेगा कि हमने नियमावली बना दिया। अरे भैया परीक्षा करवा दो, परीक्षा करवा दो, उससे ज्यादा क्या? ये हम जो तर्क कर रहे हैं ये गलत है, ये हमारा विरोध नहीं करना चाहिए था। लेकिन एक परीक्षा जारी करवाने में इनको क्या आपत्ति है? अभी भी ईगो में ले लेंगे। अरे सुकलवा बोल रहे हो ना, ऐसे बोला था तो हमरा उठा के जेल में डाल दीजिए, हमरा उठा के 10 को धारा बंद करा के जेल में डाल दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन वो गरीब को बख्श दीजिए, उन माँ बाप को बख्श दीजिए। ठीक है, ये सत्यनारायण शुक्ला जी थे और इनका कहना है कि पलामू में जो 4th ग्रेड की बहाली निकली थी जुलाई के महीने में उसको स्थगित कर दिया गया और पूर्व में 2017 में एक बार परीक्षा ले चुकी है प्रशासन और सरकार। और उसके बाद 2025 में भी अब शुक्ला जी का कहना है कि मानक पैमानों के साथ जो है पलामू के जो छात्र हैं, जो युवा हैं, उनको जो है 4th ग्रेड की नौकरी में जगह दी जाए। और जो आम परिवार से, मध्यम परिवार से जिनके बच्चे आते हैं, जिनके माँ बाप काफ़ी मेहनत करते हैं और मेहनत के बाद जो है पैसा जुगाड़ करते हैं, बच्चों को शिक्षा दिलाते हैं, अब ऐसे में 4th ग्रेड की नौकरी भी उनको ना मिलना ये सवाल या निशान खड़ा करता है। और इन्होंने सीधे जो है पलामू के डीसी के ऊपर में भी हमला कहा है और इन्होंने कहा है कि निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं जो है
मतभेद कहीं ना कहीं एक तरह से कहा जाए कि मतभेद डीसी साहब को लग रहा है कि हो सकता है डीसी साहब की मिली भगत हो इसमें, इसलिए भी इस परीक्षा को नहीं किया जा रहा। फिलहाल आगे क्या तस्वीर निकल के सामने आएगी इस आंदोलन की, वो भी हम आपको ज़रूर अपडेट कराएंगे। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार। अपने सहयोगी अंकित गोस्वामी के साथ ग्लोबल मीडिया अपडेट, रांची।